इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ महालानोबिस जी के बारे में बात करेंगे। महालानोबिस जी को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडिया के 5 ईयर प्लान्स का अगर आपको बेसिक आइडिया देना हो तो एनसीईआरटी 11th की इकोनॉमिक्स की जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 आप देखिए, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसी का ये टेक्स्ट भी है जो महालानोबिस जी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप महालानोबिस साहब की बात करो, इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के आर्किटेक्ट माना जाता है इनको। कहीं ना कहीं प्रशांत चंद्र महालानोबिस, अगर आप बात करो तो इंडिया में जो पहला 5 ईयर प्लान था वो तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड था। एक्चुअली में जो प्लानिंग शुरू हुई, और वो प्लानिंग अगर आप कह लीजिए इंडस्ट्रियल प्लानिंग, वो शुरू हुई सेकेंड 5 ईयर प्लान से। सेकेंड 5 ईयर प्लान ने एक लेआउट बनाया किसका, डेवलपमेंट प्लानिंग का। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या 4 इंपॉर्टेंट गोल्स रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, आपका मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, इनके बारे में मैंने एनसीईआरटी से बात की, एनसीईआरटी देखी। तो भाई इस प्लान को डिवाइस करने में अगर एक पर्सन किसी का नाम लिया जाए तो वो है महालानोबिस साहब। महालानोबिस साहब को बोला जाता है ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इनके बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाए तो 1893 1893 में इनका जन्म हुआ कलकत्ता नाम के शहर में। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के पढ़े लिखे हुए और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए पढ़ने के लिए इंग्लैंड में। उस समय पे ज्यादा लोग इंग्लैंड नहीं जा पाते थे पढ़ने के लिए, या तो आप बहुत ज्यादा रिच हो या आप बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो तो ही इंग्लैंड जैसी जगह में पहुंच पाओगे। स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया उसकी वजह से इनको इंटरनेशनल फेम मिला। 1945 में इनको फेलो मेंबर बनाया गया ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी का, और उस समय पे ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस समय पे अगर किसी पर्सन को ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में जगह मिली तो समझ लीजिए कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट है वो। महालानोबिस जी ने इंडिया में सिर्फ 5 ईयर प्लान में अपना रोल प्ले नहीं किया है, 5 ईयर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में रोल प्ले किया है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को कलकत्ता में इस्टेब्लिश इन्होंने किया, और एक जर्नल चलाया इन्होंने संख्या। संख्या जर्नल मतलब संख्या से आप पता चल लीजिए कि नंबर से रिलेटेड कुछ जर्नल है। तो दिस इज स्टिल अ वेरी रिस्पेक्टेड फोरम फॉर स्टैटिस्टिशियंस। संख्या में अक्सर कर स्टैटिस्टिशियंस अपने आइडियाज को पब्लिश करते हैं। आज की डेट में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और संख्या दुनिया भर के स्टैटिस्टिशियंस और इकोनॉमिस्ट में बहुत ज्यादा माना जाता है। सेकेंड प्लान पीरियड में महालानोबिस जी ने अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने से पहले इंडिया के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को और अब्रॉड के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बुलाया, उनको साथ में बैठाया और उनसे उनके व्यू पॉइंट मांगे कि भाई इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और खास बात दोस्तों ये थी कि इन इकोनॉमिस्ट को जिनको यहाँ पे बुलाया गया, जिनसे व्यू पॉइंट माने गए, इनमें से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट पहले आके जाके नोबेल प्राइज जीतेंगे। तो इससे पता ये चलता है कि उस समय पे ही महालानोबिस साहब को इस बात की समझ थी कि कौन इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक एक्सपर्ट था। और जिन इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया था ना, उनमें से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बहुत अगेंस्ट थे। और उस समय पे जो सरकार थी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी की, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करने वाली सरकार थी। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की सरकार सोशलिस्ट बेसिस पे प्लानिंग करनी है, और उसके बाद भी ऐसे इकोनॉमिस्ट को बुलाया जा रहा था जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में क्या फ्लॉज है, क्या गलतियां हैं, इसको भी सुनना चाहते थे महालानोबिस साहब। समझ गए बात को? आज के डेट में महालानोबिस साहब ने जिस हिसाब से भी इंडिया की प्लानिंग करी, ठीक है, उसको बहुत सारे लोग रिजेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इन्होंने ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं की, इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। लेकिन फिर भी महालानोबिस जी को हमेशा याद किया जाएगा इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के लिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए, संख्या जर्नल को चलाने के लिए, और इंडिया को इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रोड पे ले जाने के लिए। आज भी स्टैटिस्टिकल थ्योरी में जो काम किया है पीसी महालानोबिस साहब ने, उसके लिए स्टैटिस्टिशियंस बहुत याद करते हैं महालानोबिस साहब को। ये जो सोर्स है पूरी इन्फॉर्मेशन का, ये सुखमा चक्रवर्ती जी का महालानोबिस प्रशांत चंद्र है, जो कि उन्होंने वहां पे पब्लिश किया है। तो कुल मिला के महालानोबिस जी के बारे में ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एनसीईआरटी में पब्लिश है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से डिस्कस किया आपके साथ। 5 ईयर प्लान्स के बारे में और जानना चाहते हैं? हालांकि आज के डेट में 5 ईयर प्लान्स के बारे में कोई बात करता नहीं है। प्लानिंग कमीशन का एरा जा चुका है, नीति आयोग का एरा आ चुका है, प्रेजेंट सरकार अलग तरीके से नियम कानून बना रही है। बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो 5 ईयर प्लान्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और 5 ईयर प्लान्स आपको पढ़ने हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू महालानोबिस साहब, ये जाननी भी बहुत जरूरी है, जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताई है। एनसीईआरटी 11th इकोनॉमिक्स देखिए पूरी टॉपिक की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।
हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे करंट अफेयर्स की लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।